देश में करीब 100 साल पुराना अपराधियों के डेटा से जुड़ा कानून लागू है, जो अंग्रेजों के समय से बनाया गया था। वही कानून आज भी देश में चल रहा है, लेकिन बदले हुए हालात और बढ़ती हुई चुनौतियों के बाद भी ये कानून बहुत नाकाफी नजर आते हैं। जब मोदी सरकार ने अब इन पुराने कानून को बदलकर आज की जरूरत के हिसाब से व्यवहारिक कानून को लागू करने की पहल की है और इससे जुड़े बिल पर कल लोकसभा में चर्चा हुई, जिसके बाद में वो पारित हो गया। आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 के प्रावधानों में क्या है खास, देखिए इस रिपोर्ट में। आधुनिक तकनीक और बदली हुई परिस्थिति में बंदी शिनाख्त अधिनियम 1920 के कानून को बदलने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार कानून में बदलाव कर रही है। इसके लिए सरकार आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक 2022 लेकर आई है, जिसे चर्चा के बाद लोकसभा ने मंजूरी दे दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को लोकसभा में इस विधेयक पर चर्चा की शुरुआत की। अमित शाह ने साफ कहा कि सरकार की मंशा इसके पीछे कानून को मजबूत करना है, बंदियों को सजा के बाद सुधारने का प्रयास करना है और कानून एवं व्यवस्था को मजबूत करना है। मौजूदा स्वरूप में जो कानून है वो बहुत ही सीमित श्रेणी के व्यक्तियों के माप लेने के लिए अधिकृत करता है। कानून में उसका उचित प्रावधान होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि विधेयक को लाने का ये बिल्कुल सही अवसर है, अन्यथा जरूरी बदलाव में देरी हो जाएगी। सदस्यों की चिंताओं पर अमित शाह ने कहा, अनेक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों को भी कोट किया गया, उसको व्यक्ति की स्वतंत्रता और ह्यूमन राइट के एंगल से भी काफी सारे सदस्यों ने इस पर चिंता व्यक्त की है। चिंता उनकी वाजिब है, परंतु इस सब का इसके अंदर उनकी चिंताओं की भी चिंता इसके अंदर कर ली गई है। विधेयक के प्रावधानों की बात करें तो ये पुलिस और जेल अधिकारियों को रेटिना और आइरिस स्कैन सहित भौतिक एवं जैविक नमूनों को एकत्र करने, संग्रहण और विश्लेषण करने की अनुमति देगा। इस अधिनियम के तहत माप लेने की अनुमति देने का विरोध या इनकार करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के तहत अपराध माना जाएगा। परीक्षण, माप, रिकॉर्ड करने के लिए हेड कांस्टेबल रैंक तक के पुलिस कर्मियों को अधिकृत किया गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी में भौतिक और जैविक नमूनों, हस्ताक्षर एवं हस्तलेखन डेटा का भंडारण होगा, जिसे संरक्षित किया जा सकता है। एनसीआरबी को किसी अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसी के साथ रिकॉर्ड साझा करने की भी अधिकार दिया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के मनीष तिवारी ने विधेयक को स्थायी समिति को भेजने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को 75 वर्षों के लिए सैंपल डेटा इकट्ठा करने का अधिकार मिलेगा। कई और सदस्यों ने भी विधेयक के प्रावधानों पर आपत्ति जताई, तो कुछ ने इसका समर्थन किया। क्लॉज 3 है, उसको अगर आप इसके अपने संज्ञान में लें तो उसमें ये लिखा है कि सेक्शन 107 सीआरपीसी, सेक्शन 108 सीआरपीसी, सेक्शन 109 सीआरपीसी, सेक्शन 110 सीआरपीसी, जिन किसी में गिरफ्तारी का कोई प्रावधान नहीं है, ऐसे किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो सरकार को यह अख्तियार होगा, पुलिस को यह अख्तियार होगा कि आप उसके रेटिना स्कैन्स भी लेंगे, उसके आइरिस स्कैन्स भी लेंगे, उसके बायोलॉजिकल सैंपल्स भी लेंगे। Something is not dark or white. It's a mixture. Yes, we are fighting against terrorists. We want to control them, but at the same time, are we doing something which will protect innocent citizens? There actually the crux of the issue lies. We have to bring a balance. And here in this bill, that balance is lacking. इस देश के अंदर कन्विक्शन रेट, 2 सिड्डी रेट जो है अभी भी आईपीसी में 14.35% है, केवल 14.5%। इसका मतलब ये है कि लगभग जो है 85% अपराधी जो हैं वो उससे सजा से बच जाते हैं। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर 1.5% लोग केवल जेल में जाते हैं, उनको सजा होती। मर्डर में केवल 41% लोगों को सजा होती है। रेप के अंदर केवल 39% लोगों को सजा होती है, और महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उसमें लगभग 28% लोगों को ही सजा मिल पाती है। सदस्यों ने कहा कि डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम के बिना अपराध के मामले में निर्दोष साबित होने पर अपना डेटा हटा नहीं पाएगा। इस कानून के नागरिक अधिकार और स्वतंत्रता पर भी प्रभाव होगा। हालांकि चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री ने कहा कि नया कानून अपराधियों और आरोपियों की पहचान करने और दोष सिद्ध करने में कानून प्रवर्तक एजेंसियों की मदद करेगा। अमित शाह ने इस कानून से व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानवाधिकार और कई अन्य विषयों को लेकर जताई गई चिंताओं को खारिज किया। ये बिल किसी दुरुपयोग के लिए नहीं लाया गया है।
किसी भी डेटा के दुरुपयोग होने की संभावना भी इसमें नहीं छोड़ी गई। ये व्यवस्था स्थापित करने के लिए लाया गया है। समय के अनुकूल जो बदलाव हुए हैं, वो बदलाव का उपयोग दोष सिद्धि के लिए किया जाए, इसके लिए ये बिल लाया गया है। और जो लोग ह्यूमन राइट की दुहाई दे रहे हैं, उनको मैं ये भी कहना चाहता हूं, मेरा करबद्ध निवेदन है कि उनके भी ह्यूमन राइट की चिंता करिएगा जो अपराधियों से प्रताड़ित होते हैं। बाद में सदन ने विधेयक को मंजूरी दे दी। अब विधेयक को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। दरअसल पुराना कानून सीमित वर्ग के दोषियों और अपराधियों का फुटप्रिंट या फिंगरप्रिंट के अलावा मजिस्ट्रेट के आदेश पर फोटो लेने की अनुमति देता है, लेकिन नई तकनीक का इस्तेमाल इसमें नहीं हो सकता, जबकि नई तकनीक दुनिया भर में विश्वसनीय परिणाम दे रही है। गौरतलब है कि 1980 में ही विधि आयोग ने सरकार को अपनी एक रिपोर्ट में 1920 के बंदी शनाख्त कानून पर पुनर्विचार का प्रस्ताव दिया था। उसके बाद अलग अलग फोरम पर इसकी चर्चा हुई थी। इसको लेकर केंद्र ने राज्य सरकारों से इसे लेकर विस्तार से चर्चा की। साथ ही दुनिया भर में दोष सिद्ध करने के लिए लागू ऐसे कानूनों का भी अध्ययन किया गया है।